हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने आइसोथर्मल के लिए सीखा था, एडियाबैटिक के लिए अभी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ ना कि बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि सर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ना तो सिस्टम में कोई हीट आएगी ना ही कोई रिजेक्ट होने वाली है, ना तो सिस्टम में कोई हीट अंदर आने वाली है ना ही सिस्टम में कोई हीट रिजेक्ट होगी। तो बात करेंगे फटाफट। तो सबसे पहले मैं आपको इजी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता हूँ, यानी जहाँ पर चेंज इन हीट कितना होने वाला है, 0। ठीक है, आपको थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से क्या पता है, देखो जरा। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से आप जानते हैं डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, यानी जो भी आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो चेंज इन हीट और चेंज इन वर्क डन के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो आप यहां से सिंपली क्या बोल सकते हैं कि सर आपके पास जितना भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन, चेंज इन वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है सर, यहां पर बात है क्या, सर यहां पर मैंने निगेटिव क्यों ले रखा है, क्योंकि अब काम जो होगा ना, काम किस पर होगा, सिस्टम के ऊपर होगा। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और हम लोगों ने साइन कन्वेंशन पढ़ा था ना, साइन कन्वेंशन में क्या पढ़ा था, वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा पढ़ा था भाई, निगेटिव। और वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा पढ़ा था, पॉजिटिव। मतलब सर है क्या, यहां पर सिस्टम के ऊपर काम होने वाला है। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं, फटाफट प्रोसेस बनाते हैं, इनका पीवी इंडिकेटर डायग्राम बनाएंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे वर्क डन। ठीक है ना, चलिए इनके लिए गवर्निंग इक्वेशन क्या होगा। गवर्निंग इक्वेशन बच्चों हम लोग जानते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए गवर्निंग इक्वेशन आप क्या जानते हैं पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। क्या जानते हैं बच्चों, पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पर गामा को हम लोग बोलते हैं दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, गामा, एंड गामा रिप्रेजेंट्स व्हाट, दैट इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, दैट इज सीपी अपॉन सीवी। ठीक है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गामा। और इस गामा को आगे चलकर हम लोग बोलने वाले हैं एडियाबैटिक इंडेक्स। क्या बोलेंगे बच्चों, एडियाबैटिक इंडेक्स। ठीक है, तो मैंने आपको छोटी छोटी बातें पहले बताई कि भाई एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए चेंज इन हीट जो होगा वो 0 होगा। थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल इक्वल टू माइनस साइंस ऑफ चेंज इन वर्क डन। माइनस साइन रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम को हम लोगों ने ले रखा था पॉजिटिव। इसके लिए गवर्निंग इक्वेशन क्या होगा, गवर्निंग इक्वेशन होगा पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पर गामा जो होता है वो होता है एडियाबैटिक इंडेक्स, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। जहां पर सीपी क्या है बच्चों, सीपी है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और सीवी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, चलिए ये दो बातें क्लियर हो गई। ठीक, अब फटाफट हम लोग सिस्टम बनाते हैं जिस पर हमें काम करना है, पीवी इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं अभी फटाफट, और चलिए पहले बना लेते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 मोल ऑफ गैस लेने वाले, 1 ग्राम मोल ऑफ गैस लेने वाले और उसको किसी भी सिलेंडर में रख देने वाले। तो मैंने क्या किया, एक सिलेंडर लिया है और ये सिलेंडर कैसा है, इंसुलेटेड। इंसुलेटेड क्यों रखा बच्चों, क्योंकि ना तो सिस्टम में कोई हीट आएगी ना ही कोई जाने वाली है। तो ये सिस्टम कैसा है, इंसुलेटेड।
ये सिलेंडर मैंने बना दिया है इंसुलेटेड सिलेंडर, जिसके अंदर मैंने भर दी है गैस, ठीक है। और गैस के कितने मोल भरे हैं? 1 ग्राम मोल, ठीक। इसके ऊपर हम लोगों ने लगा दिया है एक पिस्टन, और पिस्टन भी कैसा है? वो है इंसुलेटेड, ठीक है। चलिए रिप्रेजेंटेशन अब आप ध्यान से बता सकते हैं। ये क्या है? ये है सिलेंडर, ठीक। इसके ऊपर ये क्या लगा है? पिस्टन, ठीक। अंदर क्या है? आइडियल गैस, जिसके ऊपर क्या करने वाले हैं हम लोग? काम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए जरा, अगर मैं सिस्टम को यहां से ऊपर की तरफ ले जाऊं, इधर कैसे ले जाऊं? इस पिस्टन को ना ऊपर की तरफ ले जाऊं, तो इसका क्या होगा? सर सिंपली आप जानते हैं क्या, इसका अगर इनिशियल प्रेशर P1 बोले और वॉल्यूम अगर V1 बोले तो क्या हो जाएगा? सर इसके कंपैरिजन में इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सर टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। यानी टेम्परेचर में कितना फर्क आएगा? सर टेम्परेचर भी घट जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी सिस्टम की। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, डिक्रीज इन एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इन इंटरनल एनर्जी। ऑफ द सिस्टम, ठीक है। टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं? इनका पीवी इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं। मैं यहां पे बनाता हूं पीवी इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, ये आपकी कौन सी लाइन है? प्रेशर लाइन है। ये कौन सी लाइन है? वॉल्यूम लाइन है, ठीक है। इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कुछ ऐसे। और इनका स्लोप आइसोथर्मल के कंपैरिजन में थोड़ा सा और सोपी होता है, ठीक है ना। तो यहां पर प्रोसेस कहां से शुरू हो रहा है? फ्रॉम ए टू बी। कहां से शुरू हो रहा है बच्चों? फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। मतलब सर जैसे जैसे हम सपोज करो कि इस पर ना कुछ लोड रखा हुआ था, और इनके लोड को ना मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूं? रिमूव कर रहा हूं। तो पिस्टन किधर की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। पिस्टन किधर की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर? सर प्रेशर डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, सर टेम्परेचर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, ठीक। लेकिन यहां पर कोई भी इंसुलेशन की वजह से ना तो सिस्टम में कोई हीट आई है, ना ही सिस्टम में कोई हीट से कोई हीट गई है, ठीक है ना। प्रोसेस कहां से शुरू हो रहा है? फ्रॉम ए टू बी। तो हम ऐसा बोलेंगे, और मैंने आपको समझाया भी है कि पीवी डायग्राम में एरिया अंडर कर्व, यानी इसके अंदर का जो भी रीजन आपको मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसी को हम लोग बोलते हैं वर्क डन। क्या बोलते हैं? वर्क डन। और उसी वर्क डन का हमें क्या करना है? कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो अब फटाफट क्या करेंगे? सिंपली कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग क्या करते थे? यहां पर एक प्रेशर पर यहां से एक स्ट्रिप काट लिया करते थे, जिसका वॉल्यूम कितना हुआ करता था? जिसका वॉल्यूम हुआ करता था dV। जिसका वॉल्यूम कितना होता था? dV। किस प्रेशर पर? P प्रेशर पर, ठीक। तो वर्क डन को हम लोग कैसे लिखते थे? हम लोग सिंपली लिखते थे कि भाई इतने सेक्शन के लिए वर्क डन आपके पास मिल जाएगा। कितना वर्क डन मिल जाएगा? दैट इज PdV, ठीक है। कितना वर्क डन मिल जाएगा? PdV। अब क्या करेंगे सर? अगर मुझे कहां से कहां तक चाहिए? फ्रॉम A टू B होल वर्क डन, यानी होल वर्क डन, पूरा का पूरा वर्क डन चाहिए। इतना काम नहीं चलेगा, तो क्या करें सर? इसको ना इंटीग्रेट कर दीजिए। कहां से कहां तक रखेंगे? विद लिमिट्स। लिमिट देखो कहां से कहां तक चलेगा सर? ये रहा V1, ये रहा V2। V1 से लेकर कहां तक चलेंगे? V2 तक चलेंगे।
प्रोसेस यहाँ पर प्रेशर कितना है, यहाँ पर प्रेशर है P1 और यहाँ पर प्रेशर है P2, ठीक है। और ध्यान रखेंगे बच्चों, टेम्परेचर का भी तो चेंज आ रहा है, टेम्परेचर का चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टेम्परेचर का भी तो चेंज आ रहा है, ठीक। चलिए अब फटाफट क्या करेंगे ना, इनको सेट कर देते हैं और वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। मैं फॉर्मुलेट करता हूँ बच्चों, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, देखिए फटाफट रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीग्रेट कर देंगे dw इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 टू v2 और क्या हो जाएगा dv, ठीक है। और p भी तो है, तो क्या करेंगे, p को सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम गवर्निंग इक्वेशन। तो गवर्निंग इक्वेशन आपके पास क्या था, दैट इज pv पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट को मैं क्या एज्यूम कर लेता हूं k, कांस्टेंट को क्या एज्यूम कर लेता हूं k। तो आपके पास क्या आ जाएगा, p इक्वल टू आ जाएगा दैट इज k अपॉन v पावर गामा, k अपॉन v पावर गामा, और उसी को क्या करेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास टोटल वर्क डन यानी W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 टू v2 और क्या हो जाएगा dv तो है ही, यहाँ पर पुट करेंगे k v पावर गामा, k v पावर गामा dv, ठीक है। बात समझ में आ गई ना पूरी तरह, कोई गड़बड़ी तो नहीं करेंगे। अब देखिए जरा, अगर मैं सिंपली क्या करूँ ना, कांस्टेंट को बाहर लाऊं और इसको ऊपर की तरफ ले जाऊं तो क्या लिखूंगा, लिखूंगा W इक्वल टू, मैं इसको अब ना यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो ये लाइन अब यहाँ पर आ जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा W इक्वल टू K, यहाँ पर इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 टू v2, यहाँ पर आ जाएगा v पावर माइनस गामा और कितना आ जाएगा dv, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। सर इंटीग्रेशन का टेक्निक क्या होता है, जरा थोड़ा सा समझा दो मुझे, इंटीग्रेशन थोड़ा सा कम आता है, ठीक है कोई बात नहीं है। इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं ना, तो देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन करते हैं जैसे मुझे करना है x पावर n dx का इंटीग्रेशन करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाता है x पावर कितना n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो सिंपल सी टेक्निक यूज करेंगे, फॉर्मूला रहा आपके पास, तो यहां पर क्या है v पावर गामा माइनस गामा और dv है, तो आपके पास क्या हो जाएगा v पावर कितना माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ठीक है ना। सेट कर दीजिए जरा, तो आपके पास यहां से क्या आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में w इक्वल टू k वैसे ही रहने वाला है, इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 टू v2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्टली अब इंटीग्रेशन मैंने तो कर दिया है ना, तो मैं पुट कर देता हूँ इंटीग्रेशन। तो आपके पास आ जाएगा कितना आने वाला है, v पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, v1 से लेकर v2 तक। ये बात मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी को समझ में आ गई है ना। देखो कि W इक्वल टू कितना K v पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, लिमिट सेट कर देंगे v1 से v2 तक, ठीक है। देखो बच्चों, अभी तक कैलकुलेशन में अगर आप इससे मैं पूछूं कि भाई बताओ जरा क्या कैलकुलेशन किया आपने, क्या वर्क डन कैसे निकाले, तो वर्क डन का सिंपल सा सेंस आपको क्या समझ में आता है, सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के नाम से हम जाना करते थे। अब फोर्स तो यहाँ पे है नहीं, तो फोर्स को कैसे इलिमिनेट किया हमने, तो हमने फोर्स को इलिमिनेट किया किससे, प्रेशर इनटू एरिया से ना, प्रेशर इनटू एरिया एंड द डिस्प्लेसमेंट, तो प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक बात है ना। तो वर्क डन मतलब क्या, सर प्रेशर इनटू वॉल्यूम ही तो है, बस ना। अभी छोटे से पार्ट का निकाला पहले और फिर उसको विद इन लिमिट इंटीग्रेट कर दिया कि भाई मुझे यहां से लेकर यहां तक चाहिए, तो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन किया। इंटीग्रेशन करने के बाद सारा का सारा रखा और यहां पर p को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि p हमारे पास गवर्निंग इक्वेशन से क्या आ रहा था, दैट इज pv पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, p को एलिमिनेट करके पुट कर दिया है, ठीक है। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन के बाद सिंपली इंटीग्रेशन टेक्निक से इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, w इक्वल टू k v पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। आप चाहें तो इसको अलग कर सकते हैं, k अपॉन 1 माइनस गामा को अलग कर दीजिए,
बाकी को सबको रहने दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सिंपली ऐसा बोलेंगे, इस गामा माइनस वन को इधर कर दीजिए, हो जाएगा ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। चलो अब देखो क्या करें, मैं लिख देता हूँ, इनको रब कर देता हूँ, अब इनका काम हो गया है ख़त्म, इनका भी ये काम हो गया है। देखो जरा, अब सिंपली क्या करेंगे, रखेंगे W इक्वल टू के अपॉन, ये इधर आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस गामा, और आपके पास बचेगा V पावर माइनस गामा प्लस 1 और V1 टू V2। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं सर, आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है V ना लिमिट सेट करेंगे और माइनस गामा प्लस 1 है ना, तो इसको नीचे लेकर चले आओ। ठीक, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो आपके पास W इक्वल टू आ जाएगा K अपॉन 1 माइनस गामा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, दैट इज 1 अपॉन, यहाँ पर सबसे पहले V2 पुट करेंगे, V2 पावर माइनस गामा प्लस 1 है तो कितना हो जाएगा बच्चों, आप बताइए जरा, ये माइनस गामा प्लस 1 है ना, तो नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, आप जरा बताइए मुझे कितना होगा, बोलो बोलो जल्दी। तो यहाँ पर सिंपली V2 पावर हो जाएगा कितना, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस और ये वाला हो जाएगा माइनस। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। चलो आगे, तो फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस 1 अपॉन V1 पावर गामा माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपली k, अब k देखो कांस्टेंट है ना आपके पास, k का क्या वैल्यू होता है सर, गवर्निंग इक्वेशन बता दो, P1 V1 पावर गामा इक्वल टू P2 V2 पावर गामा। क्या मिल जाएगा आपके पास, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज k की जगह पर ये पुट कर सकते हो आप, तो आप सिंपली क्या करोगे, k का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, देखो आपके पास मिल जाएगा W इक्वल टू K अपॉन 1 माइनस गामा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा P2 V2 पावर गामा अपॉन V2 पावर गामा माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा P1 V1 पावर गामा, यहाँ पर आ जाएगा V1 पावर गामा माइनस 1। ठीक है, आप इनको सॉल्व करोगे तो अभी देखो यहाँ पर क्या है, ये जैसे ही ऊपर जाएगा, ये कहाँ पर जाएगा ऊपर, ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पर ये जाएगा कहाँ पे ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो आपके पास क्या बचेगा देखो यहाँ से आपके पास डायरेक्टली मैं लिखने वाला हूँ W इक्वल टू, अब यहाँ से K तो मैं हटा ही सकता था ना, K का ही तो अंदर मल्टीप्लाई किया था, K यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना, 1 अपॉन 1 माइनस गामा, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है बच्चों, कोई गड़बड़ी तो नहीं करेंगे ना। कितना लिखेंगे, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गया है, दैट इज P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक, आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप ये जानते हैं ना PV इक्वल टू RT, जहां पर N की जगह पर कितना सेट किया है, 1 ग्राम मोल। ठीक है, तो आप इसको इसके सेंस में भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, यहां पर देखो, यहां पर आपके पास आ जाएगा दैट इज R, यहां पर कितना लिखेंगे, लिखेंगे T2 माइनस T1 अपॉन कितना लिखेंगे, 1 माइनस गामा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं R T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, आप एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, एक रिलेशन हमें और भी पता है, क्या पता है सर, यहां पर ना R को भी आप इलिमिनेट कर सकते हैं, R को क्या कर सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं। सर अगर R को मैं हटाना चाहता हूं तो लिखूंगा क्या सर, लिखेंगे मेयर्स रिलेशन से, या फिर एक काम करो ना, आप इतना भी कर सकते हैं, तो आपके पास मेन फॉर्मूला क्या आएगा, मेन फॉर्मूला आएगा W इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा,
या फिर जिसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा पूरा का पूरा प्रोसेस। बहुत ध्यान से सब करिएगा, ठीक।